गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको डेरिवेटिव बताया, डेरिवेटिव क्या होता है। उसके बाद मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे आपको। उसके बाद मैंने आपको रूल्स बताए थे। अब मैं आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन 5.1 के बता रही हूँ। देखिए क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं इसके अंदर। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो फंक्शन दे रखा है इनको आपको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन एक साथ ले लिए मैंने। आप देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर क्या दे रखा हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको आपको एज्यूम करना पड़ेगा। लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो आप यहां लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो गया dy बाय डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाय डी एक्स हो गया। d बाय डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। d बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अलग करेंगे। मैंने आपको चेन रूल के अंदर फंक्शन टू फंक्शन बताया था, उसके थ्रू इजीली होते हैं। यूवी या टी आपको पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया है cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। मीन्स इसके पास आपका आंसर हो गया है 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन छोटे हैं, आपको सिर्फ ध्यान देना है इसमें। पहले आप साइन का करेंगे, फिर आपने एक्स स्क्वायर प्लस 5 का किया तो आपका आंसर ये आ गया। यदि आप वो चेन रूल में भी दूसरा फॉर्म यूज कर रहे हैं तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आपको टी पुट करना पड़ेगा। मीन्स ये फॉर्म हो जाएगा साइन टी हो जाएगा, और आपने इसको पुट कर रखा है। मीन्स ये वैल्यू आप टी के रिस्पेक्ट, टी इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो हो गया डी वाई बाय डी टी हो गया। साइन का कितना होता है, कॉस टी होता है, और इसका डी टी बाय डी एक्स हो जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे 2x, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। जब आप dy बाय डी एक्स निकालते हो तो वैल्यू कितनी निकलती है, dy बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स निकलेगी। dy बाय डी टी की वैल्यू तो cos t है आपके पास, और इसकी वैल्यू 2x है। 2x एज इट इज, cos t की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। इससे भी कर रहे हो तो भी आपका आंसर वही निकलेगा। तो आपको जो भी लगता है कि आप इससे सॉल्व कर सकते हो तो इजीली इससे सॉल्व करो, नहीं तो ये फॉर्म तो इजी होता ही होता है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में याद रखना पहले साइन का ही होगा, फिर आपके पास जो एंगल दे रखा है उसकी वैल्यू सॉल्व होगी। अब सेकेंड फॉर्म में आपके पास दे रखा है cos sin x, मतलब इसमें जो एंगल का फॉर्म दे रखा है वो कितना दे रखा है, एंगल का फॉर्म sin x के फॉर्म में दे रखा हुआ है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, ये वाले फॉर्म को सॉल्व कर रहे हो, तो आपकी वैल्यू किस में बनेगी, आपको सेकेंड क्वेश्चन में भी एज्यूम करना पड़ेगा। y इक्वल टू कॉस साइन एक्स स्क्वायर का फॉर्म आपको एज्यूम करना पड़ेगा। मतलब वैल्यू का फॉर्म आपको ऐसे लेना है कि आप पहले किसका यूज करे हैं, इसमें ये वाला फॉर्म आपको वापस से मैं लिख के बता रही हूँ। ये देखिए, इसको किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, ये लिखा dy बाय डी एक्स, फिर d बाय डी एक्स लिखा, cos साइन एक्स के फॉर्म में लिख दिया आपके पास। अब देखो cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन होता है। ये हो गया साइन एक्स, फिर लिखा d बाय डी एक्स, साइन एक्स का मैं अलग करूंगी तो ये फॉर्म हो गया माइनस साइन साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना होता है, cos एक्स। ये आपका आंसर हो गया। वैल्यू में ध्यान रखना, पहले आपको किसको करना है, cos का करना है। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, फिर साइन क्या किया तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। मतलब आपके पास सारे ही फॉर्म में इसमें क्या यूज हो रहा है, चेन रूल की ही कैटेगरी लग रही है, क्योंकि वही आपके पास 12th में स्टार्टिंग पॉइंट है कि चेन रूल से ही आपको इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन के फॉर्म में है सेक 10 रूट एक्स दे रखा है। आपने एज्यूम किया लेट y इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स लिया। जब आप इसको भी डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x में तो dy बाय dx हो जाएगा। इसको लिखोगे d बाय dx सेक 10
रूट एक्स लिखा आपने। अब देखो ये फॉर्म बन गया dy बाय dx, ठीक है। अब इसमें सेक का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक x tan x। तो ये तो एंगल है, तो इसको क्या लिखोगे? सेक x, x की जगह क्या लिखोगे? tan रूट x, सेक x, फिर यहां लिखोगे tan x, ठीक है। फिर लिखोगे d बाई डी एक्स, tan रूट x का अलग लिखोगे। ये चीज आपको ध्यान रखना, इसलिए ये सम लिया है मैंने। पहले तो सेक का लिखा, सेक x tan x, फिर tan का करेंगे, फिर रूट का करेंगे। तो फॉर्म क्या बनेगा? dy बाई डी एक्स सेक tan रूट x tan रूट x, ठीक है। अब tan का कितना बन रहा है? tan का बनेगा इसके अंदर सेक स्क्वायर रूट x, फिर d बाई डी एक्स रूट x का अलग बनेगा। अब देखिए रूट x का मतलब होता है x की पावर हाफ, इसमें फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का। मतलब जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 x की पावर हाफ -1 हो जाएगा, मतलब हाफ x की पावर -हाफ हो जाएगा। जब ये -हाफ है तो उसको इस टाइप से अरेंज कर सकते हो, अपॉन में डाल के रूट x लिख सकते हो। मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/2 रूट x का फॉर्म बनेगा। तो ये वैल्यू आ गई है सेक tan रूट x tan रूट x, और ये फॉर्म कितना बन गया? सेक स्क्वायर रूट x, और ये वैल्यू 1/2 रूट x। अब आप इसको अरेंज के फॉर्म में 1/2 आगे लिख दो, और ये फॉर्म पूरा ऐसा के ऐसा लिख दो। ये आपका क्या बन जाता है? आंसर का पूरा फॉर्म बन जाएगा। ध्यान रखना है आपको कि जब वैल्यू आप सॉल्व कर रहे हो तो किस फॉर्म में कर रहे हो। इसको वापस इसलिए रिपीट बता रही हूँ कि पहले आपने सेक का किया, सेक का होता है सेक x tan x, फिर tan का किया, tan का होता है सेक स्क्वायर रूट x, फिर रूट x का किया तो रूट x का कितना आ गया? 1/2 रूट x, क्योंकि मैंने रूट x का आपको अलग सॉल्व करके बताया है। तो ये तीनों सम में क्या क्या डिफरेंस आ गया है? पहले वाले फॉर्म में तो सिर्फ एंगल का ही करना था, सेकंड फॉर्म में भी आपके पास एंगल का था, थर्ड वाला क्वेश्चन में आपको आगे का भी करना था, फिर एंगल का भी करना था, फिर उसके साथ भी आपके पास वैल्यू क्या दे रखी थी कि रूट x अलग दे रखा था, उसका भी डिफरेंशिएशन करना था। ये तीनों में चेन रूल अप्लाई हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन रूल भी लगेगा, उसके बाद आपके पास चेन रूल भी लगेगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, चेन रूल भी लगेगा। अब क्वेश्चन 4 में देखो, फोर्थ की कैटेगरी में क्या एज्यूम किया? लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस b अपॉन कॉस cx प्लस d लगाया। अब इसको भी लिखा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, dy बाई dx इसको लिखा। अब इसमें थोड़ा सम बड़ा लिखा जाएगा क्योंकि सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर बनेगा ये, तो हमने लिखा सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। आप चाहो तो होल स्क्वायर मतलब ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लिख सकते हो, पर बाद में जो आता है वो कॉस स्क्वायर के फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिख दिया मैंने। फर्स्ट का हमने क्या करा है? डिफरेंशिएशन कर दिया है, फिर हमने लगाया माइनस, फर्स्ट एज इट इज लिख दिया मैंने, और फिर सेकेंड का क्या करूंगी? डिफरेंशिएशन करूंगी। मतलब वैल्यू के फॉर्म में आपको ये पूरी कैटेगरी, ये स्टेप लिखनी है, तो मैंने इस टाइप से लिख के आपको बता दिए। ये आ गया है dy बाई डी एक्स कॉस cx प्लस d, तो एज इट इज हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस ax प्लस b होता है। अब ये भी ध्यान रखना, अगली बार में आपको इसका भी करना है। तो d बाई डी एक्स ax प्लस b भी का भी डिफरेंशिएशन होगा, फिर साइन ax प्लस b एज इट इज, कॉस का होता है माइनस साइन cx प्लस d, ठीक है। फिर d बाई डी एक्स cx प्लस d का भी अलग होगा, और होल अपॉन में आपकी वैल्यू कितनी बन रही है? कॉस स्क्वायर cx प्लस d एज इट इज बन रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा? स्टेप बड़ी है, बाकी फॉर्म इजी है। अब इधर देख लीजिए, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ax का तो a होता है और b का कितना होता है? 0 होता है। तो इसका फॉर्म बनेगा cos cx प्लस d cos ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन a प्लस 0 हो गया।
ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इसको लिखा साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, इसका डिफरेंशिएशन हो गया c प्लस 0 और होल अपॉन में आपकी जो वैल्यू बनी है वो कितनी बनी है, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का फॉर्म बन गया है। अब जब आप इसको अरेंज करोगे तो इस a को सिर्फ आपको क्या लेना है, आगे के फॉर्म में अरेंज करना है। अब इसको एक बार फिर देख लीजिए, सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के बाद इसमें चेन रूल लग रहा है क्योंकि एंगल के साथ भी फंक्शन आ रहा है, ए एक्स प्लस बी आ रहा है। तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन में ए कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और बी का 0 होगा। जब बस आप इसको जब अरेंज कर रहे हो तो अरेंज में क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू को आगे लिखी जाती है, बाकी आपके पास फॉर्म एज इट इज वैसा की वैसा ही लिखा रहता है। क्योंकि आंसर के फॉर्म में क्या होता है, दोनों के एंगल अलग अलग दे रखे हैं तो हम इसको साथ में नहीं लिख सकते हैं। आप देखिए इसी फॉर्म में लिखो कि ये हो गया dy बाय dx हो गया, ठीक, ये a आगे आ गया, a cos cx प्लस d cos ax प्लस b हो गया, ठीक। अब इसमें भी ये c आगे आ जाएगा, c sin ax प्लस b sin cx प्लस d और होल अपॉन में कितना आ गया है, ये cos स्क्वायर cx प्लस d। यदि आप और ज्यादा ये भी आपका आंसर हो गया। यदि आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हो कि मुझे नहीं इच्छा है और सिंप्लीफाई करने की, तो आप इसको अलग अलग लिख के भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। अलग अलग लिखने का मतलब क्या है, इस पूरे के साथ इसको रखोगे तो एक टर्म से ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो इसको आप एज इट इज वैसे ही लिखना पड़ेगा। इसलिए ये आप क्या मान सकते हो, उसका फाइनल आंसर का फॉर्म डिफाइंड हो सकता है। ये आपका फोर्थ जो क्वेश्चन था, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये वाला फॉर्म था आपका क्वेश्चन रूल के साथ चेन रूल का फॉर्म डिफाइंड हो रहा था। अब जो नेक्स्ट फॉर्म बन रहा है वो आपके पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट रूल है। मतलब आपके पास प्रोडक्ट रूल बच रहा है। तो प्रोडक्ट रूल की कैटेगरी क्या है ये देख लीजिए। तो y इक्वल टू मैंने लिखा cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 दे रखा है। ये पूरा फर्स्ट, ये पूरा सेकेंड। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, dy बाई dx, फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज लिखा, सेकेंड का मैंने डिफरेंशिएशन लिखूंगी, अभी करा नहीं है सिर्फ लिखा है, प्लस सेकेंड एज इट इज लिखा है और मैंने क्या करा है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करूंगी तो लिखा cos x क्यूब लिखा है। अब देखो cos x क्यूब तो एज इट इज है, पहले यहाँ पावर का होगा 2 का होगा, ये हो गया 2 साइन x की पावर 5। अब मैं इसको डायरेक्ट बता रही हूँ, अच्छे से देख लेना, 2 साइन x की पावर 5, फिर साइन का कितना होता है cos x की पावर 5, फिर x की पावर 5 का कितना होगा 5x की पावर 4 आ गया। अब ऐसे करें तो एक लाइन में हो जाएगा, पर इसके नंबर की सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें मार्किंग सिस्टम से वो नंबर कट जाएंगे क्योंकि आपने स्टेप नहीं बढ़ाई है। फिर लिखा साइन स्क्वायर x की पावर 5 एज इट इज, इसको देखो cos का होता है माइनस साइन x क्यूब हो गया और x क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया। बस हो गया आपके पास फॉर्म। पर आप जब इसको भी अरेंज कर रहे हो तो 2 आगे निकाल लो, 2 आगे निकाल लो, 2 आगे नहीं निकाल सकते हो तो ये एक फॉर्मूला बन गया। याद होगा 11th में पढ़ा था 2 साइन एक्स कॉस एक्स, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का होता है। तो भी आप फॉर्मूला बना सकते हो यहाँ पर। और नहीं बनाना चाहो तो आप यहाँ 5 2 जा कितना हो गया, ये 10, ये हो गया x की पावर 4 cos x क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5, ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये माइनस है, माइनस लगा दिया, 3x स्क्वायर एज इट इज लिखा, ये लिखा साइन स्क्वायर x की पावर 5 और ये साइन x क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, डायरेक्ट फॉर्म आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके अंदर आपको लिखना है तो हर स्टेप को लिखना है, पहले पावर को लिखोगे, फिर d बाई डी एक्स साइन लिखोगे, साइन का कॉस होगा, फिर d बाई डी एक्स की पावर 5 है। तो मैंने ये वाले सम अभी आपको बताए हैं कि पूरे इस टाइप से ही लिखना है। ये डायरेक्ट लिखे हैं मतलब आपके स्टेप नंबर क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे इसमें। इसलिए आपको हर एक चीज को, चाहे सम छोटा हो चाहे सम बड़ा हो, आपको क्या करना है, सॉल्व करना ही है। अब लास्ट सम देखिए, y इक्वल टू कितना है, 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर है।
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, डीवाई बाई डी एक्स करा है, 2 तो कांस्टेंट है। पहले रूट का करेंगे। रूट का डिफरेंशिएशन क्या है, मैंने बताया था एक्स की पावर हाफ का होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये हो गया 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर है। फिर डी बाई डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर का अलग लिखोगे, 2 से 2 कैंसल है, 1/√रूट कॉट एक्स स्क्वायर एज इट इज है। कॉट का कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स स्क्वायर का अलग लिखोगे। एक तो ये हो गया माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका 2x अपॉन हो गया अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। मतलब हर टाइप के आपको सम मैंने बता दिए हैं। अब मैं जो अगला सम है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।